आपको क्या चाहिए? स्वस्थ समाज की क्या जरूरत है? कानून का राज हो या आंदोलन के नाम पर हर कार्रवाई से पूरी छूट? क्या किसी गैर कानूनी हरकत पर एक बार दर्ज हो चुकी एफआईआर सिर्फ समझौते के आधार पर खत्म हो सकती है, या फिर जांच और फैसला कानून की प्रक्रिया को ही करना चाहिए? 36 दिन का आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन एक नई बहस एफआईआर पर छिड़ गई। सीजेपी ने दावा किया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने का भरोसा दिया था, लेकिन कई राज्यों में छात्रों पर कार्रवाई जारी है। सरकार ने इसी मामले पर फैसला लिया है। सवाल यह है कि क्या कानून अपना रास्ता तय करेगा या आंदोलन की वजह से होने वाली अराजकता का दबाव फैसलों को तय करेगा? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कल हमें और ज़्यादा डिटेल्स पता लगेंगे। और हमें ये भी चीज़ बोली गई है कि जो भी ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इवन आफ्टर दैट इफ़ वी सी, अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेन आ रही है कि नहीं ले गए हैं केस वापस, तो वी कैन उनसे बात कर सकते हैं हम लोग, और वो मेक श्योर करेंगे कि सारी चीज़ें उनके तरफ से हुए। उन्होंने हमें ये भी बोला है कि जो भी बाकी स्टेट्स के जितने वो हमें चाहते हैं, वो हम कल सुबह तक उनको बता दें। ऑफकोर्स अभी रात हो गई है, तो हम देखेंगे कि बाकी कौन कौन से स्टेट है। मैंने ट्वीट भी करा है उसके बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गिव इट टू अस। हम मेक श्योर करेंगे कि एक भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट करा है अपने अपने शहरों में, उन किसी के भी खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। हम डे 1 से सारे प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एज अ मूवमेंट हम लोग कभी अबैंडन नहीं करेंगे किसी भी प्रोटेस्टर को। मैं, रत्ना, आशु, अभिजीत, वैष्णवी, सब लोग पूरे टाइम लगे पड़े हैं कि कोई भी प्रोटेस्टर को कोई हार्म नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हम लोग एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। युवा शक्ति जिंदाबाद। एक और चीज़ है, जो लीगल हेल्प का जो भी चल रहा था अभी तक, उसमें ये चीज़ है कि हमने इंडिविजुअली जो भी लॉयर्स जिनको भी हेल्प कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अभी हमारे पास टीम नहीं है जो हम बनाएंगे लेटर, बट जितने भी लॉयर्स जहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम उनको रीच आउट कर रहे थे और उनसे पल पल की खबरें जो हमें मिल सकती थी, वो हमने अपना बेस्ट ट्राई करा। और अभी हमने मेक श्योर भी करा कि वो सारे लॉयर्स ने भी जो एफर्ट डाला है, वो जो है वो खराब ना हो और हमें एक अश्योरेंस मिले, जो राइटिंग में हमें ऑलरेडी मिल चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन को लेकर सोमवार देर रात एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। संगठन ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और कई राज्यों से उन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि बिहार और असम सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा के बाद अब राजस्थान में भी प्रशासन की ओर से यह भरोसा दिया गया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सौरभ दास के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उन्हें बिहार और असम से जुड़े आधिकारिक नोटिफिकेशन की प्रतियां भी उपलब्ध कराई हैं। उनका कहना है कि इससे संगठन को यह भरोसा मिला है कि सरकार अपने वादों पर अमल कर रही है और अन्य राज्यों में भी इसी तरह की पहल देखने को मिल सकती है। इसी बीच सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे सौरभ दास ने संगठन की कानूनी समन्वयक रत्ना सिंह के साथ एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात दिल्ली पुलिस के उन प्रतिनिधियों से हुई जो सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का माध्यम बने हुए हैं। सौरभ दास ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की। उनका कहना था कि संगठन को इस बात का डर था कि कहीं सरकार अपने आश्वासन से पीछे न हट जाए। इसी वजह से उन्होंने स्पष्ट भरोसे की मांग की कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सीजेपी का दावा है कि बातचीत के दौरान उन्हें यही भरोसा दोहराया गया कि जिन राज्यों में सहमति बनी है, वहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी।
संगठन ने इसे विश्वास बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। गौरतलब है कि 36 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर चला सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो गया था, लेकिन सीजेपी ने केंद्र सरकार को नई धमकी दी थी। सीजेपी ने आरोप लगाया था कि आंदोलन खत्म कराने से पहले सरकार के साथ हुई बातचीत में यह भरोसा दिया गया था कि आंदोलन में शामिल छात्रों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और भविष्य में भी किसी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन उसके बाद सीजेपी का कहना था कि जमीनी स्तर पर हालात इसके उलट हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि देश के कई राज्यों में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब भी पुलिस कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा था कि सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया गया है या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आशुतोष रांका के मुताबिक आंदोलन खत्म करने से पहले सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा था और बातचीत में सहमति बनी थी कि कानूनी सलाह के बाद सरकार मंगलवार तक इस समझौते की लिखित प्रति साझा करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि सरकार अपनी बात पर कायम रहेगी, सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी, हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा किया जाएगा और भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी या आयोजक के खिलाफ नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर सीजेपी ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर मंगलवार तक ये आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो कॉकरोच आंदोलन एक बार फिर शुरू किया जाएगा। आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी मांग दोहराते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों और भाजपा शासित राज्यों की पुलिस को छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई रोकनी चाहिए। साथ ही पहले से दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। इससे पहले सीजेपी नेता सौरभ दास भी दावा कर चुके थे कि आंदोलन में शामिल छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों को विभिन्न राज्यों में निशाना बनाया जा रहा है। सीजेपी का कहना था कि उसे विशेष रूप से असम, पश्चिम बंगाल और बिहार से ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जिनमें छात्रों और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने या उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। साथ ही छात्र संगठन आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी सरकार को कहा था कि बातचीत के दौरान दिए गए आश्वासन का सम्मान किया जाए और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण और स्वाभाविक तरीके से आंदोलन किया था। ऐसे में आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा था कि लोकतंत्र में असहमति जताना कोई अपराध नहीं माना जाना चाहिए और छात्रों के खिलाफ कार्रवाई से बचना चाहिए। अब बिहार और असम के बाद राजस्थान को लेकर मिले आश्वासन को कॉकरोच जनता पार्टी अपनी बड़ी जीत बता रही है। संगठन का कहना है कि अगर सभी संबंधित राज्य सरकारें अपने वादों को पूरी तरह लागू करती हैं तो आंदोलन के दौरान दर्ज अधिकांश मामलों का समाधान संभव हो सकेगा। फिलहाल सरकार की ओर से जिन राज्यों में फैसले लिए गए हैं वहां की प्रशासनिक प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है। वहीं सीजेपी का कहना है कि वो केवल लिखित आदेशों और उनके क्रियान्वयन के बाद ही इस पूरे मुद्दे को पूरी तरह खत्म मानेगी। यानी देर रात हुई बातचीत ने फिलहाल टकराव की जगह संवाद का रास्ता खोला है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।